Suddenly piece yourself back together now. What's your vision? हेलो फ्रेंड्स, तो फिर आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। ठीक है, तो इसका नाम फ्लेक्सिबिलिटी मेथड है, लेकिन इसमें कुछ फ्लेक्सिबल तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, बस ऐसा नाम है कि फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड को कोई लोग फोर्स मेथड भी बोलते हैं। सो इट इज़ अ फोर्स मेथड एंड इट इज़ अ मैट्रिक्स अप्रोच फॉर एनालिसिस। ठीक है, तो मैट्रिक्स अप्रोच क्यों? क्योंकि इसमें मैट्रिक्स हम लोग यूज़ करने वाले अननोन रिएक्शन फाइंड करने के लिए। और इस मैट्रिक्स का जो डायमेंशन रहता है, डायमेंशन तो आपको पता ही रहेगा कि एक मैट्रिक्स ए बी सी। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होगा? 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का जो डायमेंशन हो वो डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ रिडंडेंट्स। ठीक है, तो अभी रिडंडेंस क्या है? ठीक है, तो रिडंडेंस आर रिएक्शन विच कैनॉट बी एनालाइज बाय ओनली 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हो कि रिडंडेंस ऐसी रिएक्शन है, अगर ये रिएक्शन हम निकालते स्ट्रक्चर में से तो वो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो मान लो कि कुछ इस तरह से प्रॉप कैंटिलीवर है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन है 2, यहाँ पर 3। तो मान लेता हूँ मैं ये 2 रिएक्शन को मैं निकाल देता हूँ, ये 1 और ये 2। तो अब ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बन गया। जो पहले इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर था, तो अब ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बन गया ये 2 रिएक्शन निकालने से। तो इसका नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स कितने हो गए? 2 डिटर्मिनेंट्स। 2 रिएक्शन को निकालने से ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बन गया। तो ये रहता है नंबर ऑफ रिडंडेंट्स। तो नंबर ऑफ रिडंडेंट्स इज इक्वल टू degree of static external indeterminacy। तो अभी हम लोग ने ये तो पढ़ा ही हुआ है, डिग्री ऑफ स्टैटिक एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेंसी यानी कि DSE। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, नंबर ऑफ रिएक्शन माइनस इंटरनल इंजेस कंपोनेंट और -3। ठीक है, तो अभी वही वापस से वही स्ट्रक्चर देखते हैं जिसका हमने बोला था कि नंबर ऑफ रिडंडेंट्स 2 था। तो इसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 रिएक्शन इंटरनल इन 0 है और -3। तो इसका आंसर आता है 2, यानी कि यहाँ पर 2 नंबर ऑफ रिडंडेंट्स है। तो ऐसा नहीं है कि मैं यही 2 रिएक्शन को निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2 रिएक्शन को निकालता फिर भी ये रिडंडेंट स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यही रहता है हमारा फर्स्ट स्टेप फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में। तो नंबर ऑफ रिडंडेंट्स निकालने के बाद हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की ओर, जो रहता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने पहले भी आज से पहले देखा था। ठीक है, याद करो SA1 में एक टॉपिक था हमारे पास ULM यानी कि यूनिट लोड मेथड। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के चैप्टर में ये वाला चैप्टर हमने पढ़ा था यूनिट लोड मेथड, जिसमें हर एक सेक्शन में मूवमेंट निकाल देते हैं, फिर जहाँ पर डिफ्लेक्शन फाइंड करना था वहाँ पर एक पॉइंट लोड लगाते थे, तो वहाँ से हम लोग डिफ्लेक्शन फाइंड करते थे। लेकिन यही वाला मेथड हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी वाले मेथड में यूज़ करने वाले। ये फ्लेक्सिबिलिटी मेथड 90% यूनिट लोड मेथड पर डिपेंड है। अगर आपको यूनिट लोड मेथड अच्छे से आता है तो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर में से जब 2 रिडंडेंट निकाल देते हैं तो जो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर रहता है वो होता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर मैं ये ले रहा हूँ, यहाँ से हम लोग ये 2 रिएक्शन निकाल दिए। तो यहाँ पर अभी हमारे पास ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर विथ लोडिंग, अगर इस पर कुछ तो लोडिंग भी है। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे सकता हूँ M0, कैपिटल M0। ठीक है, तो अभी इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर के स्टेप में वापस से हमको वही स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, यहाँ पर वो रिएक्शन थे जो हमने निकाला था, अभी ये लोडिंग यहाँ पर नहीं डालना है। ठीक है, तो जहाँ पर हमने रिएक्शन निकाला था वहाँ पर एक यूनिट लोड अप्लाई करने का 1 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर भी नहीं करने का है। इसके लिए हम लोग और एक डायग्राम बनाएंगे।
ठीक है, यहाँ पर जो सपोर्ट है वो निकाले थे, तो यहाँ पर डाला हुआ है, तो अभी हम लोग यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो ये M0 है, तो ये स्मॉल m1 और इसको हम बोलेंगे स्मॉल m2। ठीक है, तो ये मोमेंट कैपिटल है, कैपिटल मोमेंट, स्मॉल मोमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक हिंज था जो कि एक वर्टिकल फोर्स दे रहा था। ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन दे रहा था। तो अगर हमने वर्टिकल रिएक्शन निकाला है तो हमको वर्टिकल फोर्स यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो, ठीक है, अभी मान लो कि मैंने यहाँ से मूवमेंट निकाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल फोर्स है, यानी कि ये बन जाते हिंज। ठीक है, यहाँ से एक मूवमेंट निकाला हुआ है और यहाँ से और एक फोर्स निकाला हुआ है। मान लो तो मैं ये वाला एक निकाल देता हूँ। अभी बनता कैसा हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन, यहाँ पर कुछ नहीं। तो यहाँ से एक मूवमेंट निकाला है हमने और एक वर्टिकल रिएक्शन, यानी कि नंबर ऑफ 2 रिटर्नर्स हमने निकाल दिए, तो ये डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर बन गया। तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। अभी ये तो जनरल लोडिंग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक मूवमेंट निकाला था, तो मूवमेंट की जगह हम लोग मूवमेंट डालेंगे 1 किलो न्यूटन मीटर का। क्या? ठीक है, यहाँ से हमने मूवमेंट निकाला है तो यहाँ पर हम लोग मूवमेंट डालेंगे और यहाँ पर ये मोमेंट था तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर ये वाले पॉइंट पर 1 किलो न्यूटन का लोड। ठीक है, ये विदाउट लोडिंग रहेंगे और ये रहेगा हमारा M1 और ये रहेगा हमारा M2। ठीक है, तो या इसको हम और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम लोग। थर्ड स्टेप में हम लोग बनाएंगे टेबल। ठीक है, ये टेबल सेम रहेगा ULM जैसा, ULM यानी यूनिट लोड मेथड, सेम टू सेम टेबल रहेगा। तो टेबल में क्या था वापस से रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले था हमारा रीजन। ठीक है, रीजन के बाद ओरिजिन, ओरिजिन के बाद लिमिट्स, फिर फ्लेक्सर रिजिडिटी यानी कि EI, फिर आता है कैपिटल M1, फिर स्मॉल m, जितने भी स्मॉल m रहेंगे उतने। ठीक है, तो इस तरह से कुछ टेबल हम लोग बनाते थे। रीजन यानी कि जिस रीजन में हम लोग मूवमेंट फाइंड करने वाले हैं, ओरिजिन यानी कि जहाँ से हम लोग मूवमेंट के लिए देखने वाले हैं, लिमिट यानी कि उस रीजन का लिमिट, फ्लेक्सर रिजिडिटी यानी कि उस रीजन का फ्लेक्सर रिजिडिटी EI, M0 यानी कि उसका विथ लोडिंग वाला मूवमेंट, M0 यानी कि जहाँ पर 1 किलो न्यूटन यूनिट लोड हम लोग अप्लाई करते हैं, उसके बाद वाले स्ट्रक्चर में जो मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो हम लोग M1 और M2 में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। फिर फोर्थ स्टेप में हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो मेरा फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट AB है। ठीक है, ये कौन सा भी नंबर रखता है, 1 2 रह सकता है, 1 1 रह सकता है, 2 1 3 1 कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको AB डिनोट कर रहा हूँ अभी। इंटीग्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ A इंटू मोमेंट ऑफ B डिवाइडेड बाई EI dx। ठीक है, इसको ये वाला फॉर्मूला भी निकाल करो, ये भी हमारे पास था ULM में, डेल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ M इंटू M ओवर EI। उसमें फ़र्क इतना ही था कि हम लोग रिडंडेंट नहीं थे वहाँ पर, क्योंकि वो ऑलरेडी डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर था। वहाँ पर खाली हम लोग डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए एक पॉइंट लोड अप्लाई कर देते हैं। उसी तरह से और एक कोएफिशिएंट फाइंड करना रहता है जो कि रहता है डेल, वो भी हम समझो AB। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए तो हमेशा 0 ही रहने वाला है। ठीक है, तो B की वैल्यू बदल सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो M0 इंटू स्मॉल m B ओवर EI इंटू dx। ठीक है, तो ये रहते हैं हमारे फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट। तो फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के बाद हम लोग उसको यूज़ करेंगे मैट्रिक्स बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि फिफ्थ स्टेप हमारी है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फाइंड करना। मैट्रिक्स, ठीक है, तो मैट्रिक्स ऐसे बनती है, कुछ इस तरह से फॉर्म रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट्स इंटू नंबर ऑफ रिडंडेंस यानी कि रिडंडेंस जो हमने माने हुए हैं, प्लस डेल कोएफिशिएंट्स यानी कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू सपोर्ट कंडीशंस। ठीक है, तो एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पर कुछ, ये वाले बीम का
ये समझो मैं आर बी और आर सी लिख लेता हूँ इसको। तो ये हमारे रिडंडेंस थे आर बी और आर सी। फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट का डायमेंशन क्या बनेगा 2/2 का। तो F11 F12 F21 F22 इंटू नंबर ऑफ रिडंडेंस क्या है आर बी और आर सी, तो ये आर बी और ये है आर सी, प्लस del 01 del 02 इक्वल टू सपोर्ट कंडीशन। तो अब ये हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पर सपोर्ट कंडीशन रहता है 0, ठीक है। तो हिंज, मोमेंट्स, फिक्स्ड, रोलर, इन सब के लिए सपोर्ट कंडीशन रहती है 0, ठीक है। खाली जब स्प्रिंग सपोर्ट रहता है तभी सपोर्ट कंडीशन अलग हो जाती है, ठीक है। वो रहती है सपोर्ट कंडीशन माइनस रिडंडेंट अपॉन उसका स्टिफनेस वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर कुछ गिवन रहेगा स्टिफनेस वैल्यू, ठीक है। लेकिन अभी इस टाइप के सम आती नहीं है, ये 2010 2009 उस ज़माने में आते थे, लेकिन अभी नहीं आ रहे, तो हम लोग वो वाला पार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम पिछले 2-3 सालों से 2x2 मैट्रिक्स ही यूज़ कर रहे हैं MU में क्वेश्चन पूछने के लिए। फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे कॉम्पेबिलिटी इक्वेशन, कॉम्पेबिलिटी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो कॉम्पेबिलिटी इक्वेशंस रिलेटिविटी मैट्रिक्स से बनते हैं, ठीक है। तो हमको ये तो पता है ABCD, इसको मैं और अच्छे से लिख लेता हूँ, A1 B1 A2 B2, ठीक है। तो C1 C2 प्लस D1 D2 इज इक्वल टू E1 E2, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन के फॉर्म में, तो कैसे लिख सकते हैं A1 इंटू C1 B1 इंटू C2, ओके। फिर प्लस D1 इज इक्वल टू E1, ठीक है। सिमिलर A1 इंटू C1 सॉरी A2 इंटू C1 प्लस B2 इंटू C2 प्लस D2 इज इक्वल टू E2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स सॉल्व करते थे, याद रहेंगे हमको 10th या फिर कभी सॉल्व किए रहेंगे अपने मैट्रिक्स तभी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऐसा कंपेबिलिटी इक्वेशन बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं F11 इंटू आर बी प्लस F12 इंटू आर सी प्लस del 01 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली F21 आर बी प्लस F22 आर सी प्लस del 02 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन बनते हैं उसे हम कहते हैं कॉम्पेबिलिटी इक्वेशंस, ठीक है। इनको हम लोग कैलकुलेटर में डालेंगे, सिंपल सी, ये डेल की वैल्यू पता है हमको, F1 ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट हमको नोन है, तो हमको RB और RC की वैल्यू ये इक्वेशन की मदद से हम लोग मिल जाएगी। तो एक बार ये RB और RC मिल गई तो बचता ही कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। स्ट्रक्चर में अगर हम लोग RB और RC फाइंड कर लेते हैं तो उसी तरह से हम लोग ये वाले फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई वर्टिकल रोड रहेगा तो हॉरिजॉन्टल तो रिएक्शन आने ही नहीं वाला, तो हम लोग मूवमेंट फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से मूवमेंट अबाउट दिस पॉइंट मूवमेंट लेकर और समीशन ऑफ y करके ये वाला एक रिएक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। तो बचता है क्या, वही के SFD BMD बनाने का, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर अभी हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मेथड का। एक सिंपल सा एग्जांपल 6 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी 6 मार्क्स के लिए नहीं आती, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मार्क्स के लिए आती है, लेकिन एक 6 मार्क्स का एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जो कभी कभी क्वेश्चन 1 में आ जाता है, ठीक है। तो उसमें बोलते हैं फाइंड द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फॉर द प्रिज्मेटिक मेंबर। उसमें हमको फाइंड करने को बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स एक प्रिज्मेटिक बीम का, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक यानी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, वही है बीम ही रहता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एक प्रिज्मेटिक मेंबर दिया गया है जो कि रहता है बीम है, ठीक है। उसका हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स खाली फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं फाइंड करना है, कुछ नहीं फाइंड करना है, खाली फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, कोई SFD BMD भी नहीं है, ठीक है। इसलिए 6 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप रहता है नंबर ऑफ रिडंडेंस, ठीक है। तो हमको ये वाली मेहनत भी नहीं करनी, ये वाले सम में नंबर ऑफ रिडंडेंस ये रहती है, ये 1 जो 2 जो दिए गए हैं वो रहता है रिडंडेंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिडंडेंस ऑलरेडी गिवन है जो कि है 2, ठीक है। तो अभी सेकंड स्टेप प्राइमरी
स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में अभी यहाँ पर कोई लोडिंग नहीं है, तो हम लोग M0 वाली प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। ठीक है, खाली M1। अब नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने, 2 है, तो M1 और M2 बनेगा। तो M1 बनाएंगे सबसे पहले, स्मॉल M1। ठीक है, तो M1 में रहता है जहाँ पर रिडंडेंट है उस डायरेक्शन में एक पॉइंट लोड, क्योंकि एक लोड है, रिएक्शन है, फोर्स है, कुछ भी बोलो इसको, ये 1 है जो है एक लोड है, तो मैं 1 किलो न्यूटन यहाँ पर अप्लाई करूँ। और सेकेंड केस में यानी कि सेकेंड रिडंडेंट में मूवमेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर मूवमेंट अप्लाई करूँ, जो कि रहेंगे 1 किलो न्यूटन मीटर। डिस्टेंस गिवन है 2 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर। ठीक है, तब इसका हम रिएक्शन निकाल सकते हैं 1 × 4/6 और यहाँ क्या आएगा 1 × 2/6। ठीक है, इसको निकाल सकते हो आप, जो आएगा 0.67 किलो न्यूटन और ये 0.33 किलो न्यूटन। और यहाँ पर भी मोमेंट रिएक्शन निकाल सकते हो। अभी ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो अभी सपोर्ट को एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, तो एक नीचे और एक ऊपर, ये भी एक ट्रिक है। अगर एक आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पर चाहे कितने भी लो मोमेंट्स हो, एम 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 कितने भी मोमेंट्स हो, जो रिएक्शन है जो मोमेंट्स को अपोज करना है। अभी ये मोमेंट्स क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो ये माइनस और एक प्लस, तो ऐसे घूमेगा तो इसको रेजिस्ट करेगा। और इसका जो इंटेंसिटी रहते हैं दोनों भी सेम ही रहते हैं। टोटल एम यानी कि 3m, अभी नंबर ऑफ एम 3 है इसलिए 3 डिवाइडेड बाई स्पैन, यानी कि डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दिस सपोर्ट्स। अगर यहाँ पे मैं और एक बढ़ाता हूँ और एक बढ़ाता हूँ और एक बढ़ाता हूँ, एम एम एम, तो अभी 6m हो गए, तो खाली इधर 6m बढ़ेगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो खाली -1 है और कुछ नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पर घूम रहा है तो ये 1/स्पैन 6 और ये 1/6। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.167, 0.167। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। तो रिएक्शन आप फास्टली निकालेंगे, जितना फास्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा, टाइम अपना बचेगा। अगर आप ट्रेडिशनल ऐसे करोगे मूवमेंट एट बी एट इक्वल 0 फिर फाइंड करोगे समीशन f(i), इसमें बहुत टाइम पास हो रहा है, टाइम पास हो जाता है। ठीक है, तो अभी थर्ड स्टेप जो कि रहता है हमारा टेबल कुछ इस तरह से हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले रहता है हमारा रीजन, फिर ओरिजिन, फिर लिमिट्स, फिर EI, फिर M1 और एक M2। ठीक है, तो सबसे पहले रीजन देखेंगे AC। ठीक है, तो रीजन है AC। ओरिजिन में रखूँगा A क्योंकि वो वाला सिंपल पड़ेगा मेरे को, तो AC पर एक सेक्शन लेंगे। ठीक है, ओरिजिन A है यानी कि A से सेक्शन का डिस्टेंस x है। ठीक है, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकालिएगा वाले सेक्शन पर, यहाँ पर मैं रखता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव 0.67 × x, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पॉजिटिव 0.67x और कुछ नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर सेक्शन यहाँ पर बनाए तो हमको भी यहाँ पर ही बनाना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस रहने वाला x, और यहाँ पर M2 में नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट यानी कि -0.167x। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। तो यहाँ पर लिमिट क्या रहने वाले हैं 0 से 2, क्योंकि इसकी लेंथ 0 से 2 है, तो 0 से 2 और ये है तो 1 ही है। ठीक है, तो अभी सेकेंड पार्ट यानी कि सेकेंड रीजन B to C। तो यहाँ पर मैं ओरिजिन B लूँगा, वहाँ से आसान पड़ेगा। रीजन लिमिट है 0 से 4, यह है 1। यहाँ पर वापस एक मैं सेक्शन ले लेता हूँ, तो ये वाला डिस्टेंस x, यहाँ पर मैं सेक्शन लूँगा, ये वाला डिस्टेंस होता है x। ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंट क्या होगा पॉजिटिव 0.33x और यहाँ पर होगा पॉजिटिव 1.67x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेबल तैयार। ठीक है, तो अभी हमारी फोर्थ स्टेप जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट रहेगा F11। ठीक है, तो फिर ये इंटीग्रेशन कौन सा रहेगा 1 है यानी कि M1 × M1 और ये dx, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ
m1 स्क्वायर ओवर ई आई डी एक्स। ठीक है, तो ये रहेगा इंटीग्रेशन। फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो 0 से 2 लिमिट है और उसमें m1 हमारा है 0.67 एक्स होल स्क्वायर ओवर ई आई। फिर प्लस सेकेंड पार्ट 0 से 4, उसमें m1 है हमारा 0.33 एक्स होल स्क्वायर ओवर ई आई डी एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 3.52 ओवर ई आई। ठीक है, तो इसको लिख लो एक बाजू में, F11 इज इक्वल टू 3.52 ओवर ई आई। सिमिलरली F22 जो कि रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट तो है 0 से 2 m2 इंटू m2 यानी कि m2 स्क्वायर यानी कि फर्स्ट पार्ट है हमारा ये -0.167 एक्स होल स्क्वायर ओवर ई आई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4। ठीक है, और इसका m2 ये 0.167 एक्स होल स्क्वायर ओवर ई आई डी एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे को वैल्यू मिलेगी 0.67 ई आई। ठीक है, तो F22 0.67 ई आई। F12, ठीक है, F12 और F21 सेम ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि M1 इंटू M2 वही कर लो, M2 इंटू M1 वही बात है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों की वैल्यू एक ही साथ बनाएंगे। ठीक है, ओवर ई आई। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा 0 से 2 m1 इंटू m2 यानी कि 0.67 एक्स इंटू -0.177 एक्स ओवर ई आई। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4, फिर ये इंटू ये 0.33 एक्स इंटू 0.167 एक्स ओवर ई आई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 0.87 ओवर ई आई। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप, कंपेबिलिटी इक्वेशन नहीं बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ अननोन फाइंड ही नहीं करना है, खाली फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो फिफ्थ स्टेप में हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। ठीक है, उसका फॉर्मेट हमको पता है, फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट्स इंटू रिडंडेंस प्लस डेल इज इक्वल टू सपोर्ट कंडीशन। ठीक है, इसमें हम ये नहीं चाहिए, डेल तो है ही नहीं, रिडंडेंट में ही नहीं, हमको फाइंड करना है खाली फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इतना बड़ा कुछ इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स हमारा है F11 F12 F121 F22। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर लो, इसमें लिख सकते हैं 3.52 ओवर ई आई, 0.87 ओवर ई आई, 0.87 ओवर ई आई, 0.67 ओवर ई आई। ठीक है, यही होता है हमारा फाइनल आंसर। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ई आई को बाहर ले सकते हैं ओवर ई आई, और यहाँ पर लिख सकते हैं 3.52 0.87 0.87 0.67। तो ये होता है हमारा फाइनल आंसर फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की, इसी से हमको 6 मार्क्स मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।